हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हो आप सभी अपने घरों पे अच्छे से होंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जेकेएसएसबी की जो यूनिरेस्टन की आंसर की आउट की गई थी उसमें कितने क्वेश्चंस हमारे सही हैं, कितने हमारे गलत हैं। और आंसर की मैं बात करूँगा। पर यहाँ पे बड़ी बात सुनने में ये आ रही है कि कुछ जो सेट डी था, सेट डी की मैं बात करूँ तो बच्चों को वहाँ पे कुछ दिक्कत है कि भाई कुछ हमारे आंसर जो है वो वहाँ पे आंसर की पे गलत बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ना एक बड़ा क्वेश्चन इसकी बात करूँ मैं। अब ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने क्या इसका आंसर रखना था, क्या नहीं रखना था, इसके बारे में देखो। आंसर उन्होंने इसका रखा है बाण पाथर। अगर मैं बाण पाथर की बात करूं तो बाण पाथर में सिंगल परफॉर्मर नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि सिंगल परफॉर्मर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इट डिफर फ्रॉम दी अदर फॉर्म्स एज इट फीचर्स अ सिंगल परफॉर्मर हु परफॉर्म डांसेस एंड प्ले म्यूजिक। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सिंगल परफॉर्मर नहीं होता है। इसमें ना कम से 7 10 से 15 मेंबर जो हैं वो परफॉर्म करते हैं डांस में। मतलब ये वाली लाइन तो बाण पाथर के लिए नहीं है, और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये बाण पाथर के लिए है। ठीक है, और हफीज़ा जो नगमा है, हफीज़ा डांस हो गया, इसको फीमेल एक्टर परफॉर्म करती है, सिंगल फीमेल एक्टर परफॉर्म करेगी इसके लिए। अब ये वाली लाइन जो है हफीज़ा के लिए दी है और ये वाली लाइन इसके लिए दी है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर जेकेएसएसबी को चेंज करना चाहिए। ऑप्शन सी भी रखना चाहिए और ऑप्शन डी भी रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं एक इसके साथ रिलेट कर रही है और दूसरी वाली इसके साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, और इट इज़ ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर स्टाइल कॉम्बिनेशन ऑफ प्ले एंड डांस। और एक थिएटर स्टाइल है, तो थिएटर स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो थिएटर ये फर्स्ट वाली जो है वो बाण पाथर से लेट करिए, क्योंकि जो थिएटर स्टाइल था, थिएटर डांस की मैं बात करूं वो बाण पाथर है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, जो सेकेंड वाली, वो हवीज़ा से लेट करती है। फर्स्ट और थर्ड वाली जो है वो किससे लेट करती है, बाण पाथर से लेट करती है। तो कुछ इस तरह का इसका मतलब कि आंसर बन सकता है। अभी जेकेएसएसबी क्या करेगा इसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते। बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई जो सेट डी वाले हैं उनके साथ क्या परेशानी है, तो उनके साथ क्या परेशानी है। तो इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन फिल कर सकते हो जेकेएसएसबी के ऑफिशियल ऑफिस में विजिट करके अपनी इन क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी रिप्रेजेंटेशन फिल होगी। अब कंप्यूटर इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें गलत थी क्या नहीं थी, अब उनके ऊपर हम बात यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक ही था। और कंप्यूटर का जो लेवल था, यहाँ तक ये सुनने में आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि ये जो इंजीनियर लेवल का मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर हम बात करें यूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के हिसाब से तो इतना डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे कंप्यूटर का और इसका नहीं बनता था। देखो, जब मैंने आपको OMR शीट्स को फिल करना सिखाया था एक वीडियो में, उसमें मैंने आपसे बोला था कि रीजनिंग और मैथ तो ईजी रहेगा, जीके और आपका जो कंप्यूटर होगा ये आपका मुश्किल रहेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इंग्लिश ठीक था, बच्चों ने 10 15 स्कोर करा है इंग्लिश में, कोई नो। पर कंप्यूटर और जीके में बच्चों का बहुत लो स्कोर चल। बच्चों का ये भी कहना है कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, 60 से 70 स्कोर हमें उस प्लेटफॉर्म पे मिलता था। पर जब यहाँ पे हम पेपर देने गए तो हमारे 35 से 40 के बीच में स्कोर बना रहे। तो क्या करें, बच्चा क्या करेगा मुझे बताओ। तो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी इसमें हाई था। तो उम्मीद करते हैं जेकेएसएसबी आने वाले एग्ज़ाम्स को इस तरह से सेट ना करें। तो इस वीडियो में मैं बस आपको यही चीज़ बताना चाह रहा था कि ये वाला क्वेश्चन जो था बाण पाथर वाला और हफीज़ा नगमा, मतलब कि स्टेटमेंट के हिसाब से, तो आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय और टेक केयर।